हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, क्लास 12 हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में उम्मीद करता हूं आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी कंपटीशन को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं आप शुरू कर चुके हैं। 2 साल कोविड की वजह से शेड्यूल हमारे 12th बोर्ड का काफी अप एंड डाउन रहा। टर्म बेस्ड एग्जामिनेशन आए, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसके बहुत सारे क्योज रहे। लेकिन अब इस साल से वापस से हमारा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल प्रॉपरली ईयरली बेसिस पर आ गया है और जैसे पहले नॉर्मल तरीके से एग्जाम हुआ करते थे उसी तरीके से इस बार भी हमारे एग्जाम प्लान कर दिए गए हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हैं, सिलेबस आप धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों हम डिसाइड करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th में हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करने के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एक बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी परसेंटेज पर जाने के लिए हम अपने इकोनॉमिक्स के कंटेंट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्वेश्चन कंटेंट हमें कहां से करना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। और अगर एग्जाम हमारे आने वाले हैं, अभी तो खैर चलो थोड़ा दूर है बट ऑब्वियसली कभी ना कभी तो आएंगे, तो एक क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास समराइज्ड कंटेंट अवेलेबल हो, वो समराइज कंटेंट हम कैसे तैयार करेंगे उसको लेकर आज की क्लास में छोटे से एक इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स प्लानर, हाँ हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, अलग अलग नाम से आप उसको कहते हो। दोनों की वेटेज ऑब्वियसली 40-40 मार्क्स की है। प्रोजेक्ट वर्क हमारा 20 मार्क्स का इसमें आ जाता है। हम एक आगे चल के वीडियो प्रोजेक्ट वर्क पर भी बनाएंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क हमें तैयार करना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन से अच्छे टॉपिक होंगे। क्लियर? वो पूरा कंटेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 40-40 मार्क्स का हमारा कंटेंट है। इस चीज में हम टॉपिक्स को किस तरह से कवर करें, किस तरह से उन पर नजर बनाए रखें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो पूरे साल भर। ओके, दोनों ही स्कोरिंग है, दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका इंडियन इकोनॉमी, दोनों आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये कंटेंट मैं आपको सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूं। कुछ स्टेट बोर्ड्स में ये कंटेंट अलग भी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगली जो वीडियो है हमारी, जो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर होगी, जैसे सीबीएसई में 11th क्लास है, तो वहां से भी किस तरीके से हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्लान करना चाहिए उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं जरा। मैं पहले डिस्कशन करता हूं, पहले मैं बात करता हूं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ओके दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी की जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इस पर्टिकुलर बुक में दोस्तों 5 मेजर यूनिट हमारे हैं। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये नाम भी इसका है। उसके बाद है आपका क्या नाम है, गवर्नमेंट बजट, और लास्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, चैप्टर्स की वेटेज के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से दोस्तों मैंने जो आपका कंटेंट है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने रखा है नेशनल इनकम और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को, और दूसरे पार्ट में रखा है मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी को। ओके, किस तरीके से कवर करना है, देखो एग्जाम आपका क्या आने वाला है, यूनिट टेस्ट कैसे होगा, आपका जो टीचर स्कूल में क्या कराई है वो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। बट एज पर माय सजेशन, सबसे पहले आप अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इसको जितना जल्दी खत्म करेंगे आपको उतना बेहतर, बढ़िया रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। इन दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसमें कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों में, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट और आपका न्यूमेरिकल्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब स्पेशली मैं बात करता हूं नेशनल इनकम की, फर्स्ट प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूं, स्टार्ट आप कर रहे हो, नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा है, कम से कम 60-70 क्वेश्चंस आपको दोस्तों प्रैक्टिस करने ही करने हैं। नेशनल इनकम को करने का तरीका ध्यान दीजिए। सबसे पहले नेशनल इनकम की मीनिंग कर लेना, उसके बाद सेकंड नंबर पे
जो फ्लो चार्ट है मेथड्स का वो पढ़ लेना, ठीक है। मीनिंग, फ्लो चार्ट, मैं बाकी थ्योरी साइड कर रहा हूं अभी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मीनिंग, फ्लो चार्ट और ढेर सारे न्यूमेरिकल, ढेर सारे न्यूमेरिकल। तो आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम की मैं बात कर रहा हूं, पहले सिर्फ मीनिंग, उसके बाद आपका फ्लो चार्ट जो मेथड्स का होगा, और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा हो सके करिएगा। मैं 50 प्लस आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस जो है नेशनल इनकम के जरूर कीजिएगा। अगर आपको जरूरत पड़े कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, नंबर अभी ऊपर आप लोगों को डिस्क्लोज किया गया था, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह हर पर्टिकुलर चैप्टर की आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। क्लियर? बिसाइड दैट, इतना कंप्लीट करने के बाद फॉर द नेशनल इनकम, मीनिंग, फ्लो चार्ट, न्यूमेरिकल के बाद उसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी कवर करिएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया पैटर्न रहता है नेशनल इनकम को कवर करने का। अगर आप स्टार्टिंग में पहले सीधा थ्योरी पे चले जाओगे तो कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो आपको लिटिल बिट मतलब डिफिकल्ट लगेंगी, आप एकदम से फैमिलियर नहीं हो पाओगे। जब आप न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ी मात्रा में डिटेल में कर लेते हो तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप नेशनल इनकम के कंसेप्ट से थोड़ा फैमिलियर हो जाते हो। तो फिर उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्लियर? तो ये प्रोसेस जो है नेशनल इनकम को कवर करते टाइम जरूर फॉलो कीजिएगा। दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात आती है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सिंपल सा एक फ्लो में चैप्टर है। पहले आपको बेसिक करना है, इसका बेसिक कवर करना है, उसके बाद कवर कर लीजिएगा मल्टीप्लायर। मैं के से डिनोट कर रहा हूं, मल्टीप्लायर चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको के से डिनोट करा जाएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम और उसके बाद डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। बट द थिंग इज ये तो सर हमें भी पता है इसी ऑर्डर में करना है। इस चैप्टर को करते टाइम क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट मैनर में ध्यान रखनी है, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को करते टाइम बेसिक्स में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को अच्छे तरीके से करना, उसके बाद मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करना, और प्लीज टेबल बना लेना डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड चैप्टर की। टेबल वाइज करना इस टॉपिक को, एक तरफ हेडिंग डिफिशिएंट डिमांड, एक तरफ हेडिंग एक्सेस डिमांड, और उसको पूरा का पूरा उनकी डेफिनेशन, उसके डायग्राम, उनके मेजर्स, उनके कॉजेज लाइन में लिखिएगा, एक टेबल बनाइएगा। टेबल आपने एक बार डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की बना ली, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी में समझ आ जाएगा ये टॉपिक। एक्सेस ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। उसके बाद आगे अगली बात आते हैं। उसके बाद दोस्तों मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी, ये थ्योरी चैप्टर्स हैं। मनी बैंकिंग तो जैसे आप करना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें आप कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल इस पे कोई बर्डन नहीं डालता। सिंपल सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसानी से आप इसको कवर कीजिएगा। जब बात आएगी गवर्नमेंट बजट की, दोस्तों तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट बजट के लिए, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में आई रिक्वेस्ट अगेन एक समराइज्ड टेबल बनाइएगा, दो चीजों की टेबल बनाइएगा। हम मेन अपनी जो क्लासेस कवर करते हैं उसमें मैं टेबल ऑब्वियसली आप सभी को बनवाता हूं प्रॉपरली, लेकिन यहां पर अब आप किस तरीके से अपने कंटेंट को कवर कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। टेबल दो चीजों की बनाइएगा, एक कंपोनेंट्स आप पढ़ेंगे बजट वाले चैप्टर में, और दूसरा टाइप्स ऑफ डेफिसिट। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ये दो टेबल गवर्नमेंट बजट में आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों टेबल बनी हुई हैं, आसानी से सिलेबस कवर है, डोंट वरी अबाउट दैट। फाइनली उसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं यहीं पर लिख रहा हूं, प्लीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में फोकस रखिएगा। अगेन टेबल के थ्रू दो चीजें, डेप्रीसिएशन एप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन ये अकाउंट्स कहां से आ गया? अरे अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हो आप, है ना, अकाउंट्स तो आप कंटेंट कवर कर ही रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। डेप्रीसिएशन यहां पर भी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उन तमाम ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड नॉलेज जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं। काफी बड़ा कंसेप्ट है।
और उस चैप्टर में डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको करने होंगे। तो ये कोर एरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए किस तरीके से करना है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको ऐड करनी होगी, वो क्या, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। उससे पहले आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट है, ठीक है, थ्योरेटिकल है। इसमें कुछ आपके जो पॉलिसीज वगैरह हैं, जो स्टेप्स वगैरह हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, उसको लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के अलग अलग प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं कि भाई अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैंने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमी ओनली, ठीक है, ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं 1947 से 1990। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, इकोनॉमिक इश्यूज, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेबरिंग कंट्रीज। बहुत देखो इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, पर ये जो 2 टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक इश्यूज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1990 तक कैसे कवर करनी है, वंस अगेन अपने सिलेबस को, अपने चैप्टर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। 4 पार्ट कौन से, एक तो बेसिक स्टार्टिंग में जो रहेगा, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री और ट्रेड, ठीक है। ये 4 पेज के नोट्स बनाइएगा, 4 पेज के नोट्स बनाइएगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, इसमें कुछ बेसिक स्टेटमेंट के साथ साथ मेन लाइन, मेन हेडिंग्स जो होंगी, उसके साथ साथ प्लीज जो डेटा है हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में, उसको नोट करना जरूरी है। जब एग्जाम्स अबाउट टू कम हो जाते हैं, आने वाले हैं, तब बहुत बच्चों की क्वेरी आती है कि सर वो डेटा बहुत सारा दे रखा है बुक में, वो याद नहीं होता, उसका क्या करें। वो याद इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एंड मोमेंट पर उसकी तरफ देखते हैं। जो रिलेटेड डेटा है, जो अच्छा डेटा है चैप्टर का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पिछले 50 साल का डेटा दे दिया तो आपको 50 साल का ही याद रखना है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1950 से लेकर अब तक आपको दिया हुआ है, तो जरूरी थोड़ी है हर साल का या हर 5 ईयर प्लान का आपको याद करना है। आप एक 1955 का कर लो, 1950 का कर लो, उसके बाद 1970 का कर लो, 1990 का कर लो, 2010 का कर लो, ऐसे करो ना। डेटा को आप समराइज करो, बढ़ाना नहीं है। तो डेटा का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको रखनी है और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रही बात इकोनॉमिक रिफॉर्म की, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपसे नहीं चाहता। इसमें कुछ मैं कहूं कि कोई टॉपिक छोड़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक आपको करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर है, जब मैं चैप्टर कराता हूं बहुत डिटेल में ले जाके इसको कराता हूं, क्योंकि ये चैप्टर हमारे कंट्री का, ये ईयर बेसिकली हमारी कंट्री का एक यू टर्न ईयर था, और हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस, हम बहुत बुरी हालत में थे, उधार में दब गए थे, जैसी हालत आजकल हम पाकिस्तान की कहते हैं ना, तो लगभग ऐसी सिचुएशन हमारी थी। जो क्राइसिस हमारी इकोनॉमी में थे, उससे हमने कैसे मतलब ओवरकम किया, वो ये 1991 का चैप्टर है, तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पर। इकोनॉमिक इश्यूज में दोस्तों पहले आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, और रूरल डेवलपमेंट है, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए जो मेजर्स हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉइंट्स इनिशिएट करे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉइंट इनिशिएट करे हैं, ये 3 हेडिंग्स हर एक चैप्टर की बना लेना आफ्टर रीडिंग ऑल दिस चैप्टर। इन 3 हेडिंग्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कई पॉइंट्स तो कॉमन ही हैं, मतलब जो एक प्रॉब्लम है ना किसी की, वो बाकियों की भी है, जो एक मेजर है एक का, वो बाकियों का भी है। तो जो कॉमन पॉइंट्स निकल कर आएंगे, कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन मेजर्स, इनको अलग से नोट डाउन करना। अगर वो नोट डाउन कर लिया और वो याद हो गए, तो इसका मतलब क्या है, एक बार पढ़ा और सारे चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिल गए। क्लियर? तो ये फॉर्मेट, ये स्टेप आपको इकोनॉमिक इश्यूज वाले चैप्टर में फॉलो करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेबरिंग कंट्रीज, इसको, ये तो रिलैक्स मोड वाला चैप्टर है, इसको तो हम बड़े प्यार से कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब मैं बात करूं, इसमें आपको हमें रिसोर्सेज को किस तरीके से अपने इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आने वाली जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर पाए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक शॉर्टकट भी मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को याद करने के लिए, क्या PCRF, ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेता है। खैर वो तो जब चैप्टर हम डिटेल में पढ़ते हैं तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये इतना सिरदर्द इसमें नहीं है, ठीक है। अब द कंक्लूजन इज, ये पैटर्न हो गया हमारा। आपको एक बार दोबारा से मैं मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि आपको किन चीजों का यहां पर ध्यान रखना है। जब ये कॉमन हो गया, ये सारा का सारा कॉमन हो गया, आपको दोस्तों सबसे पहले एक तो समरी तैयार करिएगा। समरी आपके पास दो चीजों की होनी चाहिए, एक तो आपकी थ्योरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करता हूं, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम और गवर्नमेंट बजट, ठीक है, ये हमारे 3 चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, और किसी में ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप नेशनल इनकम के कम से कम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कह रहा हूं, सॉरी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक अलग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, उनके पेज नंबर, उनको पूरा का पूरा अलग कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 30, कम से कम 30। सेम फॉर द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इसमें कुछ MPC MPS के न्यूमेरिकल हैं, मल्टीप्लायर के हैं, तो मैं 10 + 10 लिख रहा हूं, 10 + 10, 10 MPC वगैरह के, 10 मल्टीप्लायर के, और गवर्नमेंट बजट के 7 से 8 क्वेश्चन। ये एक अपनी समरी न्यूमेरिकल्स की एक अलग छोटी सी कॉपी बना के रख लेना, जिसमें आपके लगभग पूरी बुक के 40-50 न्यूमेरिकल्स हों, उससे बाहर नहीं आने वाला। ये 40-50 न्यूमेरिकल आपके न्यूमेरिकल 10+ मार्क्स के आते हैं, 10 से 15 के बीच में आते हैं, नहीं 15 के आसपास, हाँ बनेंगे, 15 के आसपास बनेंगे। तो सीधी सी बात है, ये न्यूमेरिकल की समरी तैयार हो गई, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपके एश्योर हो गए, ठीक है। तो दोनों की थ्योरी जब आप बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम टाइम पर रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर ना भागना पड़े, पहली चीज। दूसरा, MTPs प्लस टेस्ट, क्लास टेस्ट या जो भी आपका MTPs की बात कर लेते हैं, मॉक टेस्ट पेपर, ये बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी चैप्टर पूरा करो, आज आपने नेशनल इनकम पढ़ा, आज आपने मनी बैंकिंग पढ़ा, और आप अरे खत्म, अब तो चैप्टर खत्म, जयराम जी की बोल दिया उसको, ऐसे इतना जल्दी नहीं। चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है, जिस दिन आपने चैप्टर खत्म करा, अपने आप को 1 दिन का ब्रेक दो, और ब्रेक देने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक टेस्ट अपने हाथों से प्रॉपरली बैठकर, मोबाइल ऑफ रख के, सामने पेपर, क्वेश्चन पेपर रख के, टाइम देखकर सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सीधी सी बात है, सिचुएशन क्या निकल कर आएगी कि आपको पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में अपने कंटेंट को पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने गड़बड़ कर दी कि भाई खाली पढ़ लिया और टेस्ट देने चले गए, एग्जाम देने चले गए, और वहां पे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो बड़ी समस्या आपके सामने निकल कर आएगी, ये बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए रिटर्न प्रैक्टिस एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है, MTPs। और दूसरी, मैं लास्ट पॉइंट आपको बात करूं, आप दोस्तों ऑब्वियसली COC टीम से कनेक्ट बनाए रखें, हमसे कनेक्शन बनाए रखें, नंबर आपके पास है, साइट का डिस्क्रिप्शन भी आपको, साइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल पर बने रहें, यहां पर बने रहिए, रेगुलर बेसिस पर जो अपडेट है, हमारे जो लाइव सेशंस हैं, हमारा जो कंटेंट है वो आता रहेगा, वो लगातार आता रहेगा। तो अभी तो ऑब्वियसली पैटर्न शुरू हुआ है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंट्स है, मैथ्स है, आपका बिजनेस स्टडीज है, हर एक का, इंग्लिश है, हर एक का जो कंटेंट है दोस्तों आपको चैनल पे मिलेगा। कनेक्ट रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारी एकेडमिक टीम से, मेरे को आप, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं। कॉल नहीं करना है, तुम कॉल कर देते हो एयरगेट टाइम पे, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप डालना है, व्हाट्सएप डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उससे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी है एक अच्छे मार्क्स
लाने के लिए अपने आप को कनेक्ट रखना, अपने आप को सही मायनों में तैयार करना। और अभी समय है हमारे पास, समय के रहते एक अच्छा टाइम टेबल तैयार कर लेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए कर लेंगे। एग्जाम आने से पहले ऐसा लगेगा मतलब एग्जाम है भी या नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहोगे। तो अभी से तैयारी करो, बिना प्रेशर के तैयारी करो, ठीक है। एंड में एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे परेशान होने से अच्छा है आज ही हम 6-6, 7-7 घंटे से अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल तैयार करके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, हम आप तक पहुंचेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इन द सिमिलर मैनर कि बिजनेस स्टडीज का क्या करें सर, वो भी एक परेशानी क्या नाम है हमें देती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिजनेस स्टडीज को किस तरीके से तैयार किया जाए। ओके, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।